आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो दोस्तों, हमारा प्रश्न है अप्रगामी तरंग बनने के लिए प्रतिबंध लिखिए और दूसरा है कि निष्पन्द तथा प्रस्पंद बिंदु का क्या अर्थ है। ठीक है, तो देखो अप्रगामी तरंग का निर्माण किस तरह से होता है कि अगर मान लो कि यहाँ पे कोई रस्सी है, ठीक है, उदाहरण से समझते हैं। ठीक है, तो एक ये क्या है, रस्सी है जिसकी दोनों जो सिरा है वो क्या है, एक परिबद्ध सीमा से बंधा हुआ है। ठीक है, जिसके कारण इसमें क्या होता है कि तनाव उत्पन्न होता है और तनाव उत्पन्न होने के कारण क्या होता है कि अगर हम अपने उंगली से क्या करें, इसे थोड़ा कंपित कराएं, मतलब इसे थोड़ा नीचे ला करके अगर हम वापस से इसे हटा लें अपनी उंगली को, तो क्या होता है कि इसमें कंपन शुरू होती है और कंपन के फलस्वरूप जो विधाएं होती है, तो क्या होता है कि एक ज्यावक्रीय तरंग क्या होती है कि एक सिरे से दूसरे सिरे की ओर जाती है, मतलब ए से बी की ओर इस तरह से क्या होगी, तरंग उत्पन्न होती है और ये तरंग क्या होती है, ये जाती है। ठीक है, अब ये क्या होता है कि ये ज्यावक्रीय तरंग जब एक सिरे से दूसरे सिरे पे जाती है तो यहाँ पे क्या है, ये परिबद्ध सीमा है, मतलब यहाँ से तरंग क्या होती है कि आगे संचरित नहीं हो पाती है। ठीक है, जिसके कारण क्या होता है कि यहाँ पे यहाँ से जो ये परिबद्ध सीमा है, यहाँ से तरंग का क्या होता है, ये परावर्तन होता है। ठीक है, और परावर्तन के फलस्वरूप क्या होता है, चूंकि ये क्या है दृढ़ परिसीमा, तो जिसके कारण जो परावर्तित तरंग है और जो आपतित तरंग है, उन दोनों के कालांतर में कितना का परिवर्तन हो जाता है, पाई का परिवर्तन होता है। पाई के परिवर्तन का अर्थ है कि जो तरंग की जो श्रृंग थी वो अब परावर्तन के फलस्वरूप वो गर्त बनेगी और जो आपतित तरंग की गर्त थी वो परावर्तन के फलस्वरूप श्रृंग बनेगी। ठीक है, तो इस तरह से क्या होगा कि यहाँ पे ये इस तरह से क्या होगा कि परावर्तन होगा और परावर्तन के फलस्वरूप क्या होता है, इन दोनों तरंगों का इस परिबद्ध सीमा में क्या होता है, व्यतिकरण होता है, अध्यारोपण होता है, जिसके फलस्वरूप हमें क्या मिलती है, अप्रगामी तरंग मिलती है। ठीक है, अप्रगामी तरंग बनती है और इसके लिए देखिए प्रतिबंध क्या क्या होनी चाहिए। तो पहले प्रतिबंध की बात करें तो सबसे पहले तो इन दोनों तरंगों का आयाम क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। ठीक है, दूसरा प्रतिबंध क्या है कि इनकी जो चाल है, तरंग की चाल, अगर मान लो आपतित तरंग की चाल v है तो परावर्तित तरंग की चाल क्या होनी चाहिए, समान होनी चाहिए, मतलब वेग क्या होनी चाहिए, समान होनी चाहिए। और तीसरा और सबसे जो इम्पोर्टेंट है वो क्या है कि दोनों आपतित और परावर्तित तरंग का क्या होना चाहिए, वो अध्यारोपण होना चाहिए। और अध्यारोपण तभी होगा जब दोनों तरंग एक दूसरे के विपरीत दिशा में संचरित होंगे। ठीक है, दोनों तरंग एक दूसरे के विपरीत दिशा में संचरित होना चाहिए। ठीक है, संचरित होना चाहिए। तो ये क्या है, प्रतिबंध है अप्रगामी तरंग बनने के लिए। ठीक है, और दूसरा क्या होगा कि हमें एक दृढ़ परिसीमा होनी चाहिए। ठीक है, ताकि वहां से क्या हो, परावर्तन संभव हो सके। तो दूसरा क्या, चौथा क्या हो जाएगा कि दृढ़ परिसीमा होनी, जिससे क्या हो सके, तरंग का परावर्तन संभव हो पाए। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या होता है कि अप्रगामी तरंग अगर वहां पे निर्माण हो रहा है अप्रगामी तरंग का, तो वहां पे दो बिंदुएं हम क्या करते हैं, परिभाषित करते हैं। पहला, जैसा कि प्रश्न में बोला जा रहा है कि पहला क्या है, निष्पन्द, ठीक है, और दूसरा क्या है, प्रस्पंद। तो देखो निष्पन्द बिंदुएं क्या होंगी कि जब ये यहाँ पे क्या होंगे, कण जब कंपन कर रहे हैं, ठीक है, तो निष्पन्द बिंदुएं वो होंगी जहाँ पे कणों का जो कंपन हो, मतलब अगर कण कंपित हो रहे हैं, मतलब इस तरह से अगर यहाँ पे देखो कंपन हो रहा है कणों का, तो ये आयाम है। ठीक है, और निष्पन्द बिंदुएं वो होंगी जहाँ पे कणों का आयाम जो है वो क्या हो, शून्य हो। ठीक है, जैसे कि परिबद्ध सीमा पे क्या होता है कि हमें यहाँ पे निष्पन्द प्राप्त होता है और इसके लिए अगर हम अलग अलग विधा देखते हैं तो यहाँ पे भी हमें क्या होगा, निष्पन्द प्राप्त होता है, मतलब यहाँ पे कणों का आयाम क्या है, शून्य है। ठीक है, और प्रस्पंद बिंदु वो होंगी जहाँ पे कणों का आयाम क्या हो, अधिकतम हो। ठीक है, विस्थापन के लिए तो ये क्या हो जाएगा कि ये जो हमें प्राप्त हो रही है, यहाँ पे देखो तरंग का आयाम क्या है, अधिकतम है। ठीक है, तो ये बिंदु क्या, ये जो हमारा ये लूप बनता है, ये क्या हो गया, हमारा प्रस्पंद हो गया। ठीक है, तो निष्पन्द और प्रस्पंद का मतलब क्या हुआ कि निष्पन्द बिंदु वो होगी जहाँ पे कणों का आयाम शून्य हो और प्रस्पंद क्या होगी कि जहाँ पे कणों का आयाम क्या हो, अधिकतम हो। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।